सबसे महान सत्य जिसे हम कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, चेतन सत्ता, कॉन्शियसनेस एनर्जी, जिसे सोल व रूह भी कहते हैं। आत्मा एक स्वयं प्रकाशमान बिंदु हूँ। मैं, मेरी आत्मा नहीं है, मैं बिंदु हूँ जिसमें सभी जन्मों के संस्कार रिकॉर्ड रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। इसी से विचार, भावनाएं और कर्म उत्पन्न होते हैं। आत्मा की इस शुद्धि ही शांति और मुक्ति की कुंजी है। अर्थात मैं आत्मा हूँ और मुझे शांति इसलिए चाहिए कि ये मेरा धर्म है, मुझे सिर्फ शांत रहना है। लेकिन जो अपने को आत्मा नहीं समझते है उसका मन अशांत हो जाता है। तो हम आत्मा हाइपोथैलेमस के पास बैठे हैं और हम आत्मा के अंदर जो तीन शक्ति है, फैकल्टी है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना और विजुलाइज करना, और विचार जो है हम आत्मा के अंदर जो आते हैं वो हमारे संस्कार के कारण, क्योंकि हम जो अनेक जन्म जो रिकॉर्ड हमने कर्मों का रिकॉर्ड किया है हम अपने अंदर, वो हमारे अंदर वो प्रवृत्तियाँ, वो स्वभाव, वो झुकाव, दृष्टिकोण, इच्छाएं, संकल्प, सब हम आत्मा के अंदर से मन में उत्पन्न हो रहा है और हम उसी से प्रभावित होकर कर्म करते जा रहे, जिसका ज्ञान हमें नहीं हुए तो हम बहुत दुखी रहते, परेशान रहते। तो इसलिए हम सभी को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। वास्तव में संसार की जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसका जड़ है कि मैं अपने को आत्मा नहीं समझता। कुछ लोग समझते हैं कि हम मर जाते हैं, मरने के बाद किसी ने देखा, अर्थात शरीर मर जाता है, अपने को शरीर समझते हैं, परंतु नहीं, मरने के बाद हम आत्मा ही अमर है। जो हम आत्मा के अंदर कर्मों का रिकॉर्ड है, फिर से हमें शरीर धारण करके हमें उसका कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है। आत्मा शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, अर्थात मुझे पवित्र रहना है, शांत रहना है, ये मेरा स्वयं का धर्म है। ना कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, नहीं, मैं आत्मा शांत हूँ, पवित्र हूँ, खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, यही मेरा स्वधर्म है जिसे गीता में कहा गया। इसीलिए आत्मा शुद्धि बहुत जरूरी है और राज्यों के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। शांति ही लक्ष्य है, आत्मा की पहचान ही हमारा पथ है। तो इस प्रकार से अपने को आत्मा समझने से सभी समस्याओं का समाधान सहज ही सबको मिल जाएगा।